हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्य एक बार पुनः आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सब लोगों के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी आई हैं उसकी बात करने वाले हैं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो भारत सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, जिसके अंतर्गत वायुसेना में, थल सेना में और नौसेना में भर्ती सैनिक की कराई जाएगी। तो जो सैनिक की भर्ती होगी और जो भर्ती सैनिक हो जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और अग्निवीर 4 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे। 4 साल के बाद जो 25% सैनिक होंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा और शेष 75% रह जाएंगे, उन्हें अन्य किसी जगह उन्हें मौका दिया जाएगा। जैसे कि प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें मौका देगी, बैंकिंग सेक्टर में या अन्य सेक्टर में उन्हें मौका दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि इस भर्ती का बहुत ज़्यादा विरोध आपने देखा होगा और सुना होगा कि जगह जगह इस भर्ती का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। विरोध होने के कारण की बात करें तो जो पूर्व में भर्तियां चल रही थी उन सभी भर्तियों को इन्होंने रद्द कर दिया है, इसलिए ये विरोध का एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण यह है कि जो परमानेंट सैनिकों को सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन, कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, वह इन अग्निवीर सैनिकों को प्रदान नहीं की जाएगी। यह भी भर्ती का विरोध का एक बड़ा कारण है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आगे हम चर्चा करते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2022 आ चुकी है, उसमें कितने पद रहने की संभावना है। तो अग्निवीर के कुल पद तीनों सेनाओं में रहेंगे, वो लगभग 46,000 के लगभग पद होंगे। 46,000 के लगभग पद होंगे, तो जिसमें से लगभग उम्मीद रहेगी 10,000 के लगभग पद होंगे वो हो सकते हैं हमारे एयरफोर्स के लिए। इसकी संख्या भी निश्चित नहीं करी गई है, तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, तो लगभग में हम 8 से 10,000 पद इस वर्ष मान सकते हैं जो एयरफोर्स के लिए दिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 24 जून 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जुलाई 2022 रखी गई है। फीस की बात करें तो 250 रुपये है। 250 रुपये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो ओबीसी हो, जर्नल हो, एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए जो फीस है वो समान 250 रुपये ही रखी गई है। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 17.5 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज है 23 साल। अभी तो ये एज 23 साल है, लेकिन जल्दी ही ये एज 1-2 साल में 21 साल हो सकती है, जो पहले बताई गई थी। अभी मौका दिया है 23 साल तक के युवाओं को। तो हम कह सकते हैं जिन अभ्यर्थियों का जन्म 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट 24 जुलाई 2022 है, यानी कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसमें आवेदन करने के लिए हाइट की बात करें तो हाइट बहुत मिनिमम रखी गई है, 152.5 सेंटीमीटर, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 5 फुट 1 इंच। और योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें रहेगी जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए, यानी 10+2 इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में भी 50% मार्क होने चाहिए ओवरऑल, और फिजिक्स मैथ में भी 50% होने चाहिए। साथ में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना अनिवार्य है।
या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यदि किसी ने इंटर नहीं किया है तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अब बात करते हैं जो साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं रहे हैं उनकी, यानी अदर देन साइंस हैं, वो योग्यता 10+2 है तो 50% मार्क्स होने चाहिए उनके ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में, और 50% इंग्लिश में होना अनिवार्य है, या फिर 2 साल का इनके लिए डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। यदि उन्होंने इंटर नहीं किया है तो जैसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा था तो इनके लिए कोई यदि 2 साल का डिप्लोमा है तो वह मान्य होगा। आगे बात करें, सबसे बड़ी चर्चा है सैलरी की। तो सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर पहले साल जो सैलरी रहेगी 30,000 रुपया महीना रहेगी, और जिसमें से आपको 21,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिए जाएंगे, और 9,000 रुपये आपका यानी 30% इसका 30,000 का 30% 9,000 रुपये होगा जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा। और इतना ही फंड 9,000 आपका इसमें से सैलरी में से कटेगा, और 9,000 रुपया सरकार भी आपके फंड में जमा करेगी, 9,000 रुपये महीना जो पहले साल का रहेगा। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा 2 गुना हो जाएगा, 18,000 रुपये महीना हो जाएगा जो हमारा कॉर्पस फंड में जमा होगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 33,000 रुपये महीना, और 23,100 रुपये आपको मिलेगी, और 9,900 रुपये होगी वो आपकी अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगी। इतना ही प्रति मंथ आपको सरकार फंड में जमा करेगी। तीसरे साल की बात करें तो 36,500 रुपये सैलरी होगी, 25,580 रुपये आपको मिलेगी, 10,950 रुपये होगी वो कॉर्पस फंड में जाएगी, और इतना ही हर वर्ष यानी प्रतिमाह 10,950 रुपये प्रतिमाह बनेगा, उतना ही सरकार भी फंड में जमा करेगी। चौथे साल की बात करें तो चौथे साल 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी, 28,000 आपको मिलेगी, 12,000 रुपये प्रतिमाह फंड में जाएगी। तो इस हिसाब से 5,02,000 रुपये बनता है, इतना ही यानी सरकार जमा करेगी। तो जो रुपये हो जाएगा टोटल 10,04,000 रुपये हो जाएगा, 10,04,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन इस फंड पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिससे ये रकम लगभग 11,71,000 रुपये हो जाएगी, जो अग्निवीर सेवा निधि के नाम से जानी जाएगी। और लगभग सैलरी की रकम भी इतनी ही हो जाएगी, 11,72,000 के लगभग। तो 4 साल में जो कुल पैकेज मिलेगा वो लगभग हो जाएगा 3 7 7 14 के 4 हासिल 1 यानी कि 23,43,000 के लगभग। जब आप 4 साल बाद सेवानिवृत्ति होंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा वो 23,43,000, यानी कि ये सैलरी का बन जाएगा 11,72,000, और इतना ही लगभग टोटल जो होगा वो 10,04,000 होगा। लेकिन उस पर जैसे ही जमा होता रहेगा कॉर्पस फंड में, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, इसलिए वह 10,04,000 ना होकर के कुल कितना हो जाएगा 11,71,000 रुपया बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आगे बात करें कि फाइनल सिलेक्शन होगा इंडियन एयरफोर्स का, वो कब तक संभव है? संभव नहीं है, साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है 1 दिसंबर को इसकी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, और लगभग 11 दिसंबर के लगभग आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जा कर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जा कर के आप हमसे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।